जय श्री राम दोस्तों। आज बहुत ही सुंदर कहानी है दो ठग की। बहुत ही मज़ेदार दो ठग की कहानी है। बहुत पुरानी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है, ध्यान से सुने। प्राचीन समय में लखीपुर गांव में शेरू नाम का एक धूर्त और मक्कार ठग रहा करता था। वह लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनसे धन और अपनी जीविका चलाता था। गांव के सभी लोग उसे श्रीमान 420 कह करके पुकारते थे। वह उससे हमेशा दूर दूर ही रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी माला उससे बोली, घर में खाने पीने का सारा सामान समाप्त हो गया है। अगर तुम शीघ्र ही किसी का धन नहीं लाते हो तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। शेरू बोला, कहती हो तो तुम ठीक हो, लेकिन गांव वाले तो अब मेरी सारी चालों को पहचान चुके हैं, इसलिए अब वह मेरे झांसे में नहीं आएंगे। माला ने कहा, कुछ भी करो जी, पर रुपया पैसों का प्रबंध शीघ्र करो, वरना कल से खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। शेरू ने जवाब दिया, ठीक है भाग्यवान, अब तुम जाकर के अपना काम करो और मुझे कोई नई तिकड़म लगाने दो। और शेरू सोच में डूबा हुआ घर के अंदर गया। अचानक उसकी दृष्टि अलमारी में रखी पीतल की एक छोटी सी मूर्ति पर पड़ी। वह सोचने लगा, क्यों न इस पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़वा करके इसे किसी मूर्ख व्यक्ति को सोने के भाव बेच दूं। शेरू ने झटपट अलमारी खोली और गांव के कन्हैया सुनार के पास जाकर के बोला, अरे भाई, जरा इस पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा दो। इस पर जो भी खर्च आएगा मैं तुम्हें दे दूंगा। सुनार बोला, श्रीमान 420, लगता है आज फिर कोई नई खुराफात सूझी है। इस मूर्ति के जरिए किसको ठगना है, जरा हमें भी बता दो। शेरू बोला, अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सब गलत काम छोड़ दिए हैं। यह मूर्ति जरा मैली हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न इस पर सोने का पानी चढ़वा दिया जाए। सुनार ने जल्दी ही पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा दिया। सोने का पानी चढ़ते ही मूर्ति सोने जैसी ही प्रतीत होने लगी और सचमुच सोने जैसा ही लग रही थी। सुनार को पैसा देकर के शेरू खुश होता हुआ वापस अपने घर लौट आया। दूसरे दिन सुबह ही वह मूर्ति को लेकर के घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह पास के गांव में जा पहुंचा। उसने एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया। शेरू सोचने लगा, क्यों न इसी आदमी को अपना शिकार बनाया जाए। जब वह आदमी शेरू के पास से गुजरा तो शेरू बोला, क्यों भाई, इस कनस्तर में क्या ले जा रहे हो? क्या उसमें गाय का शुद्ध देसी घी है? वह आदमी बोला, हाँ, इसे बेचने के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ। शेरू बोला, भाई, मेरा नाम शेरू है, मैं लखनपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी बीमार चल रही है। वैद्य जी ने उसे गाय का घी खाने के लिए कहा है। यदि तुम यह घी कनस्तर मुझे दे दो तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा उपकार होगा। आदमी बोला, लेकिन इस घी के कनस्तर के बदले तुम मुझे क्या दोगे? घी बहुत महंगा हो गया है। शेरू लाचार की तरह होकर के बोला, भाई, इस समय तो मेरे पास यही एक सोने की मूर्ति है। यदि तुम उचित समझो तो इसके बदले मुझे कनस्तर दे दो। उस आदमी ने शेरू के हाथ से मूर्ति लेकर के उसे उलट पलट करके देखा और सोचने लगा, यह आदमी मुझे मूर्ख लगता है। इस बहुमूल्य सोने की मूर्ति के बदले घी का कनस्तर लेना चाहता है। लगता है इसकी पत्नी सचमुच बहुत ही बीमार है, तो मुझे यह कनस्तर दे देना चाहिए। यह तो काफ़ी मुनाफे का सौदा है। आदमी बोला, ठीक है भाई, यदि इस घी के कनस्तर से तुम्हारी पत्नी की बीमारी ठीक हो सकती है तो तुम इसे ले जाओ और बदले में तुम मुझे मूर्ति दे दो। शेरू ने झटपट उस आदमी की मूर्ति दे दी और उसके सिर पर रखा कनस्तर उतरवा लिया। शेरू बोला, भाई, जाते जाते यह तो बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है? आदमी बोला, मेरा नाम सूरजमल है और मैं किशनपुर गांव का रहने वाला हूँ। रघु ने कहा, तो तुम्हारा गांव तो हमारे गांव के पास ही में है। भाई, तुमने विपत्ति में मेरा साथ दिया है, भगवान इसका फल तुम्हें अवश्य देगा। सूरजमल बोला, हाँ, आप जैसे संकट में फंसे लोगों की मदद करने में मुझे हमेशा खुशी मिलती है। रघु अपने गांव लौट पड़ा और सूरजमल भी अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब सूरजमल अपने गांव पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो रमा, आज मैं तुम्हारे लिए सोने की मूर्ति लेकर के आया हूँ। रामा ने पूछा, क्या सच में? पर यह तुम्हें कहाँ से मिली? सूरजमल ने कहा, यह सब उस घी के कनस्तर की करामात है। भगवान, मैं उस घी के कनस्तर के बदले यह मूर्ति लेकर के आया हूँ। रामा ने कहा, स्वामी, आज तुमने बड़ा अच्छा शिकार फंसाया है। सूरजमल बोला,
तुम ठीक कह रही हो रमा। सचमुच जब वह आदमी अपने घर जाकर घी का कनस्तर खोलेगा तो अपना माथा पीट लेगा। हाँ स्वामी, आपने तो पूरे कनस्तर में गोबर भर रखा था और ऊपर से घी की परत जमा रखी थी। जब बाद में घर जाकर के अपना कनस्तर खोलेगा तो अपना माथा पीट लेगा। फिर कुछ सोच करके सूरजमल अपनी पत्नी से बोला, रमा मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि तुम्हारे लिए सोने के गहने बनवाऊं। आज शुभ घड़ी आ गई है। इस मूर्ति को रघु सुनार के पास ले जाकर के अपने लिए सोने के जेवर बनवा लो। रमा निहाल होकर के बोली, स्वामी आप इतना अच्छे हो, मैं अभी सुनार के पास जाती हूँ, वहाँ से आकर तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का हलवा बनाऊंगी। रमा ने अपनी पति से मूर्ति ली और रघु सुनार की दुकान की ओर चल पड़ी। सुनार की दुकान पर पहुंच करके बोली, रघु जी इस सोने की मूर्ति के बदले मुझे सोने के गहने बना दीजिए। रघु सुनार ने मूर्ति को हाथ में लिया और बोला, जरा देखो तो सही लगता है। सूरजमल ने आज लंबा हाथ मारा है। रामा बोली, अरे नहीं रघु जी, यह हमारी खानदानी मूर्ति है, कोई ठगी का माल नहीं है। सुनार बोला, ठीक है भौजी, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी बात का विश्वास कर लेता हूँ, वरना मैं 420 सूरजमल की नस नस से वाकिफ हूँ। जरा बैठो, मैं मूर्ति की परख कर लेता हूँ। मूर्ति की परख करते ही सुनार बोला, अरे भौजी, इस पीतल की मूर्ति को सोने की बता करके मुझे मूर्ख बनाने आई हो। मूर्ति तो पीतल की है जिस पर सिर्फ सोने की पानी चढ़ाया हुआ है। रघु सुनार हंसते हुए बोला, लगता है 420 सूरजमल को आज कोई दूसरा 420 ठग गया। मूर्ति लेकर के रमा अपने घर की ओर चल दी और अपने पति को मन ही मन कोसती रह गई। उसने गुस्से में सूरजमल से कहा, मजाक करने के लिए तुम्हें और कुछ नहीं मिला था जो पीतल की मूर्ति को सोने की कहकर मुझे पकड़ा दिया। सूरजमल ने आश्चर्य से कहा, क्या कह रही हो। रमा बोली, सुनार ने कहा कि मूर्ति पर सिर्फ सोने की पानी चढ़ा हुआ है, काफ़ी सारी मूर्तियाँ पीतल की है। सूरजमल समझ गया, बोला, ओह वो ठग मुझे चकमा दे गया, जरूर वह कोई बड़ा ठग रहा होगा, मैं अभी उसके गांव जाकर उसकी खबर लेता हूँ। सूरजमल उसी समय रघु के घर की ओर चल पड़ा। उधर घी का कनस्तर सिर पर रख शेरू अपने घर पहुंचा और बोला, माला जल्दी से चूल्हा जलाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ। माला ने व्यंजनात्मक लहजे में कहा, क्यों, ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया है जो धन्ना सेठ की तरह चल रहे हो। शेरू बोला, इस कनस्तर में गाय का शुद्ध देसी घी है, इसे बेचकर मैं खूब पैसा कमा लूँगा। रामा कनस्तर को उठा करके रसोई घर में ले गई और बढ़िया खाना बनाया। जब उसने खाना शेरू के आगे परोसा, शेरू बोला, अरे मूर्ख, तूने खाने में घी बिल्कुल नहीं डाला, थोड़ा घी तो डाल। माला ने कनस्तर में से 1 चम्मच घी निकाला और सब्जी में डाल दिया। यह देखकर शेरू गुस्से से बोला, पूरा कनस्तर घी से भरा पड़ा है और तू कंजूसी कर रही है, 4-5 चम्मच घी तो सब्जी में डाल ही दे। भाग्यवान, माला ने कनस्तर से 4 चम्मच घी निकालकर सब्जी में डाल दिए, लेकिन जैसे ही शेरू ने रोटी सब्जी में डुबो करके खाई, उसने तुरंत रोटी थूक दी और बोला कि घी है या गोबर। तब माला ने कहा, अब क्या हुआ जी। शेरू ने बिना कुछ बोले ही घी के कनस्तर के पास जाकर के उसने देखा कि पूरे कनस्तर में गोबर भरा हुआ है। उसने गुस्से में कहा, अरे इसमें तो घी के बजाय गोबर भरा हुआ है। अब समझा कि सूरजमल इतनी जल्दी मूर्ति लेने के लिए क्यों तैयार हो गया था। माला पति की हंसी उठाते हुए बोली, तो क्या सब्जी में और घी डालूं? क्यों मेरे घाव पर नमक छिड़क रही हो? भगवान, वह मुझे ठग गया और तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो। इधर सूरजमल गुस्से में गुनगुनाते हुए लाठी लेकर के शेरू को मारने के लिए चला, पर जब वह शेरू के गांव के पास पहुंचा तो उसने सोचा, भला मैं क्यों शेरू को मारूं? अगर उसने मेरे साथ धोखा किया है तो मैंने तो भी घी के बदले गोबर कनस्तर दिया है, मुझे उसे सजा देने का कोई हक नहीं है। पर अब जब मैं उसके गांव तक पहुंच गया हूं तो उससे मिल ही लेता हूं। यह सोच करके उसने लाठी फेंक दी और शेरू के घर की ओर चल दिया। जब वह शेरू के घर के पास पहुंचा तो शेरू उसे आता देखा, बोला, अरे माला, यह तो वही आदमी है जिसने मुझे घी के बदले गोबर का कनस्तर दिया था, लेकिन यह इधर क्यों आ रहा है? माला बोली, पास आने दो, फिर पूछते हैं। जब सूरजमल शेरू और माला के पास पहुंचा तो शेरू और सूरजमल, तू यहाँ कैसे पहुंचा?
कल तो तुमने मुझे सोने की मूर्ति दी थी, उसी के लिए तो धन्यवाद देने आया हूँ और तुम्हारी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। शेरू समझ गया कि यह मुझे फिर से मूर्ख बनाना चाहता है। सूरजमल बोला, अरे भाई तुम क्या सोच में डूब गए, तुमने बताया नहीं तुम्हारी पत्नी की तबीयत कैसी है। रघु ने कहा, अरे भाई तुम्हारी कृपा से अब मेरी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा घी इतना अच्छा था कि उसे एक बार खाने से ही वह ठीक हो गई। सूरजमल बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भौजी ठीक हो गई। अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ। शेरू बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आज तुम्हें मेरे यहाँ ही रहना होगा, कम से कम मुझे एक बार मेहमान नवाजी का मौका तो दो। सूरजमल बोला, ठीक है भाई, अगर तू जिद ही कर रहे हो तो मैं आज यहाँ रुक जाता हूँ। शेरू ने अपनी पत्नी से कहा, माला जाओ सूरजमल जी के लिए भोजन तैयार करो, आज ये हमारे मेहमान हैं। माला बोली, बहुत अच्छा स्वामी, और वह खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। माला ने झटपट खाना बनाया और दोनों के आगे परोस दिया। शेरू ने पूछा, माला तुमने मेहमान की सब्जी में देसी घी डाला है ना। माला बोली, अजी घर में घी का पूरा कनस्तर भरा पड़ा है और मैं मेहमान जी की सब्जी में घी न डालूं, ऐसा हो सकता है क्या। शेरू बोला, जल्दी से घी लाओ। माला कनस्तर से घी लाने चली गई। सूरजमल सोचने लगा, मारे गए, अब गोबर वाला ही मुझे ही खाना पड़ेगा, अगर माना करता हूँ तो मुसीबत और खाता हूँ तो भी मुसीबत। माला मुस्कुराते हुए सब्जी में घी डालने लगी। बेचारे सूरजमल को चुपचाप गोबर वाला ही घी खाना पड़ा। शेरू सोचने लगा, अब आया मजा, कमबक मुझे गोबर वाला ही घी खिलाना चाहता था, आप खुद को खाना पड़ रहा है। सूरजमल रात को रघु के घर की रुका और सुबह होते ही बोला, अब मुझे अपने गांव वापस चलना चाहिए। अरे नहीं भाला, ऐसे कैसे हो सकता है, सुबह सुबह आपको भूखा कैसे भेज सकता हूँ, पहले खाना बन जाता है, आप खाना खाकर ही जाना। ठीक है भाई, जैसा तुम उचित समझो। उस दिन भी सूरजमल को गोबर मिला, घी खिलाया गया। सूरज सोचने लगा, इन लोगों ने गोबर खिलाकर मेरा सारा जायका खराब कर दिया, कोई बात नहीं, समय आने पर इसका बदला लूंगा। खाना खाने के बाद जब सूरजमल ने शेरू से विदा मांगी तो शेरू बोला, भाई अतिथि में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कर देना, जो कुछ मेरे घर में था वहीं खिलाया। सूरजमल बोला, नहीं भाई ऐसी बात तो नहीं है, तुम्हारा अतिथि से मेरा मन प्रसन्न हो गया, कभी मौका मिले तो तुम भी मेरे घर आना। सूरजमल की बात सुनकर के शेरू झट से बोला, नेक काम में देरी कैसी भैया, मैं कल सुबह ही तुम्हारे घर जाकर के तुम्हारा अतिथि स्वीकार करता हूँ। सूरजमल ऊपर से कुछ नहीं बोला पर मन ही मन शेरू को कोसने लगा। कमगत यह तो तुरंत ही तैयार हो गया, खैर कोई बात नहीं, जब यह मेरे घर आएगा तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा। सूरजमल ने शेरू से विदा ली और अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी रमा ने पूछा, क्यों जी। सूरजमल बोला, अरे कहाँ, वो तो वहाँ भी चालाक निकला और अब कल वह हमारे घर भी आ रहे हैं। सूरजमल ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर के रमा चिंतित होकर के बोली, अब क्या होगी जी, वह तो हमारे घर आ रहा है, उससे कैसे निपटेंगे। सूरजमल बोला, घबराने की कोई बात नहीं है रमा, मैं कुछ न कुछ उपाय सोचता हूँ जिससे कि उससे मजा चखाया जा सके। सूरजमल सोचने लगा और अंत में उसने शेरू से छुटकारा पाने की एक युक्ति खोज निकाली। सूरजमल ने कहा कि सुनो रमा, मैं कल शेरू के आने से पहले ही घर से निकल जाऊंगा और ठीक खाने के समय ही घर पर वापस आऊंगा। जब भी वह आए तो तुम कहना कि हमने खाना खा लिया है, अगर वह कहे कि मेरे लिए दोबारा खाना बना दो तो तुम कहना कि मैं अपने पति की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती। उनसे शराफत से पेश आना पर खाने को कुछ न देना। भूख प्यास में मेरी प्रतीक्षा में बैठे रहेंगे और भूखे ही वापस चले जाएंगे, इस तरह से उससे हमारा पीछा छूट जाएगा। रामा बोली, वाह क्या योजना बनाई है, मान गए आपके दिमाग को। दूसरे दिन सूरजमल शेरू के आने से पहले ही अपने घर से चला गया। उसके जाने के बाद जब शेरू सूरजमल के घर पहुंचा तो उसकी पत्नी रमा ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कहिए क्या बात है, कौन है आप। शेरू ने कहा, मैं लखनपुर से आया हूँ, सूरजमल जी ने मुझे दोपहर के भोजन के लिए बुलाया है। रमा बोली, लेकिन आपके मित्र तो घर में नहीं है और ना ही उन्होंने मुझे बताया कि आप आने वाले हैं, फिर भी आप अंदर जाकर के बैठिए,
वह आते ही होंगे। शेरू बोला ठीक है, मैं अंदर बैठ कर के उनकी प्रतीक्षा कर लेता हूँ। रामा शेरू को घर के भीतर ले आई और बोली, मुझे खेद है भाई साहब, आपके मित्र यहाँ नहीं है। अगर वे यहाँ होते तो पासी की दुकान से भले ही उधार ही सामान आज मंगवाते, पर आपके लिए बढ़िया पकवान अवश्य बनवाते। शेरू कहा, भौजी आप चिंता न कीजिए, मैं खुद ही पास की दुकान से उधार सामान ले आता हूँ और आप पकवान बनाना शुरू कर दीजिए। रामा ने रोका, नहीं नहीं, ऐसा मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा, वह बहुत गुस्से वाले हैं, मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। अरे भौजी आप चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा, आप बस खाना बनाओ। और वह फटाफट से दुकान में जाकर के सूरजमल के नाव पर उधार का बहुत सारा सामान ले आता है और फटाफट घर आकर के बोलता है, भौजी आप फटाफट से पकवान बनाना शुरू कर दीजिए। उसकी पत्नी अंदर चली जाती है और वो बहुत अधिक समय लगाती है और बाहर ही नहीं आती। शेरू भी बहुत जिद्दी था, वह समझ जाता है कि यह इन लोगों की चाल है और वह भी वहाँ से नहीं जाता, वहीं बैठा रहता है आंगन में। अब शाम हो जाती है, सूरजमल घर आता है तो देखता है कि शेरू आंगन में बैठा हुआ है और वह कहता है, शेरू तुम कब आए? मैं तो किसी काम से दूसरे गांव गया था और यह बताना भी भूल गया था अपनी पत्नी को कि तुम आने वाले हो। अरे कोई बात नहीं मित्र, मैं जब आ ही गया हूँ तो मैंने सोचा कि तुम्हारा इंतजार ही कर लूँ। सूरजमल अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, रमा जल्दी से पकवान बना कर के लाओ, मेहमान आए हैं। और फिर थोड़ी देर बाद अंदर रसोई में जाकर के रमा को समझा कर आता है कि चांदी के छोटे छोटे बर्तनों में शेरू के लिए भोजन लगाना और मेरे लिए कांस की बड़ी सी थाली और बड़े बड़े कटोरे में लगाना है। रामा कहती है, ठीक है जी, मैं ऐसा ही करूँगी। और जब रामा खाना लाती है तो शेरू कहता है, अरे मेरे लिए चांदी के बर्तन में और अपने लिए कांसे के बर्तन में? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं खाऊंगा कांस के बर्तन में और मेरा मित्र खाएगा चांदी के बर्तन में। सूरजमल कहता है, अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ मेहमानों को चांदी के बर्तन में ही दिया जाता है। सूरजमल ने लाख मना किया पर शेरू नहीं माना। शेरू भी जिद्दी था और वह समझ चुका था कि यह मुझे खाने के नाम बस थोड़ा थोड़ा खाना खिला करके भेजना चाहते हैं, इसलिए उसने जीत करके कांस की थाली छीन ली और चांदी की थाली उसके पकड़ा दी। फिर फटाफट से कांसे की थाली से बढ़िया बढ़िया पकवान भरपेट खाने लगा। शेरू ने भरपेट भोजन किया और सूरजमल आधा पेट खाकर ही रह गया और मन ही मन सोचा कि उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। कुछ देर तक सूरजमल शेरू को पकवान खाता देखता रहा, फिर वह एक योजना बनाया और शेरू से कहता है, शेरू भाई हमारे यहाँ रोज रात को एक प्रेत आता है और उत्पात मचा करके चला जाता है। शेरू अपनी धुन में खाना खाता रहा। तब सूरजमल ने अपनी पत्नी को दीपक बुझाने का इशारा किया। रामा ने तुरंत दीपक बुझा दिया। सूरजमल बोला, अरे यह क्या हुआ, दीपक कैसे बुझ गया? लगता है यह सब इस दुष्ट प्रेत का काम है। सूरजमल ने यह कहते हुए शेरू के आगे रखा हुआ कांसे का बर्तन उठाने की कोशिश की, लेकिन शेरू तुरंत भाप गया और तुरंत सूरजमल का हाथ थाम लिया। शेरू ने सूरजमल का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, अभी बोल दुष्ट प्रेत, मेरा बर्तन चुराएगा, मेरे साथ 400 बीसी करेगा? सूरजमल घबरा करके चिल्लाया, अरे बचाओ, मार डाला। रमा बोली, अरे मेरे पति को क्यों मार रहे हो? शेरू बोला, भौजी आप हट जाओ, मैं आज इसको छठी का दूध याद दिलाऊंगा, आज के बाद यह मेरे सामने कभी नहीं आएगा। सूरजमल चिल्लाया, अरे नहीं नहीं, छोड़ दो, मैं प्रेत नहीं हूँ। शेरू बोला, भला इस दुष्ट को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, यह रोज तुम्हें परेशान करता था, आज मैं इससे मजा चखा कर ही रहूँगा। सूरजमल रोते हुए बोला, हाय हाय, यह क्या कर रहे हो शेरू भाई, मैं प्रेत नहीं सूरजमल हूँ। जब कोई चारा न बचा तो रमा ने फिर से दीपक जला दी और बोली, देखो भाई, यह तो तुम्हारा हाथ थाम रखा है, प्रेत व्रेत कुछ नहीं है, यह तो सब तुम्हें झांसा देने के लिए नाटक रचा था, लेकिन हम खुद ही अपने नाटक में फंस कर रह गए। शेरू खिलखिला करके हंसता हुआ बोला, देख लो भाई, चालाक आदमी के साथ चालाकी करने में कितनी मुसीबत आती है। सूरजमल बोला, तुम ठीक कह रहे हो भाई, अगर मैं शेर हूँ तो तुम सवा शेर हो, इसलिए मैं तुमसे टकरा कर हार गया। तुम जीते और हम हारे, दोनों ही एक ऐसा एहसास हो जाते हैं कि धोखा का खेल कभी भी सफल नहीं होता है, और वह दोनों ही को यह समझ में आ गया कि धोखा मिलने पर कैसा लगता है। अगर
मेरी पत्नी सच में बहुत बीमार होती तो मुझे कैसा लगता, गोबर वाला घी खिला करके। दूसरा ठग सोच रहा था कि अगर मैंने बहुत मेहनत करके गाय का घी बनाया होता और उसके बदले एक पीतल की मूर्ति मिली तो मुझे कैसा लगता। जब ठगी के बदले ठगी जाने में इतना दुख हो रहा है, हमने तो न जाने कितने लोगों को ठगा है। आज से ही हम लोगों को ठगना छोड़ करके मेहनत की कमाई खाएंगे और अपनी गलती और पाप के लिए भगवान से माफ़ी मांगने लगेंगे। इसके साथ ही सभी को संदेश मिला कि चालाकी और धोखेबाजी से अस्थायी लाभ तो हो सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही अस्थायी रूप से जीतती है। कहानी कैसी लगी जरूर बताइए। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम। धन्यवाद।